औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक़ और सच का साथ दिया जाए, गरीब मजलूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जगीरदाराना निज़ाम का डट कर मुकाबला किया जाए। जैसा कि नाज़रीन आपका मालूम है कि कहा जाता है पढ़ा लिखा पाकिस्तान, पढ़ा लिखा पंजाब, लेकिन अगर इसके बरक्स देखा जाए तो हुकूमत वक़्त के जो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट है, जिन चीज़ों पे किया जाता है, चाहे वो सेल टैक्स में हो या टैक्स की शरह में हो, उसके साथ साथ अगर पढ़ा लिखा पंजाब बनाना है हमने तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी होंगी, ना कि जालमाना जो टैक्स हैं, जो ताजरों का कहना है। आज हम बात करेंगे, आज हम मौजूद है उर्दू बाज़ार में और यहाँ पर इनसे बात करेंगे कि जो टैक्स लगाए गए हैं इसमें स्टेशनरी जो है, जो कि पढ़े लिखे पंजाब में सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ें हैं, रबड़, पेंसिल, शार्पनर, बुक्स और जो कॉपीज़ हैं उसके लिए जो पेपर्स हैं उस पर अगर टैक्स लगाए जाएंगे तो वो टैक्स के जो है एंड यूज़र को देना पड़ेगा। एंड यूज़र कौन है? वो आप और हम आम शहरी हैं जिनको ये टैक्स अदा करना पड़ेगा। ताजरों पे जो टैक्स लगेगा वो उन अशिया खुर्द नोश पे, जिस तरह के रबड़, पेंसिल, शार्पनर, कागज़, सब चीज़ों पर जब टैक्स लगाया जाएगा तो वो टैक्स जो है एंड ऑफ द डे आवाम को देना पड़ेगा। तो उससे ख़रीदो फरोख्त में कितना जो एंड यूज़र है उनको कितनी मुश्किलात होंगी और जो ताजर हैं उनको क्या मुश्किलात होगी, इन सब से बात करेंगे ताजरों से। आज यहाँ पर उर्दू बाज़ार में तमाम दुकानें जो हैं तकरीबन 99% आलमोस्ट बंद हैं। तो यहाँ उर्दू बाज़ार के जो ताजर हैं, जो सदर हैं, सेक्रेटरीज हैं, ओहदेदारान हैं, इनसे बात करेंगे। साथ साथ इनसे बात ये भी करेंगे कि जो ग्रुप हैं, जो यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये कहता है कि दुकानें खोलनी चाहिए और एक ग्रुप कहता है कि दुकानें बंद करनी चाहिए। तो दोनों ग्रुप से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो दुकानें खोलने का कहते हैं वो क्यों कहते हैं और जो दुकानें बंद करने का कहते हैं वो क्यों कहते हैं। आइए हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, बिल्कुल, जिस तरह पंजाब हुकूमत का कहना है कि पढ़ा लिखा पंजाब, पढ़ा लिखा पंजाब अगर आएगा, आप स्ट्रेटजी और पढ़ने लिखने के जो मजनूई चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर उसी पर टैक्स लगाएंगे तो पढ़ा लिखा पंजाब कैसे होगा। हमारे साथ जो मौजूद हैं उर्दू बाज़ार के सदर, इनसे पूछेंगे कि इनसे बात करने के बाद जो है एक और ग्रुप है जो कि कहता है कि हड़ताल नहीं की जानी चाहिए, जो टैक्स लगाए गए हैं उनके कहने के मुताबिक के टैक्स लगने चाहिए। इनसे हम पूछेंगे कि जो टैक्स लगाए गए हैं, जो टैक्स लगाए गए हैं स्टेशनरी पर पढ़े लिखे पंजाब के होने पर, तो वो लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इनकी क्या हिकमत अमली है। और जो दूसरा ग्रुप है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या हिकमत अमली है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहली बात तो ये जिसे ताजर दोस्त टैक्स कहा जाता है, ये ताजर दुश्मन टैक्स है। इसको हम किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है हमें। और जो स्टेशनरी पर ख़ास तौर पर हमारे छोटे दुकानदार हैं और रिटेलर पर टैक्स लगाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। और ये बोझ सारा गरीब आदमी पर पड़ेगा, तालिब इल्मों पर पड़ेगा और ये बोझ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। आज तो हम इस दुकानदार की हद तक हैं, कल इसको मुल्क गिर लेकर चलेंगे, पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। मैं प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान का भी हूँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान को कि उनके बिजली के बिलों के मसाइल, फ़िक्स टैक्स के मसाइल, हम इस नए जो ताजर दुश्मन टैक्स है इसको किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इसको हम मानेंगे। और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि ये 100% कारोबार बंद करके बैठे हैं लोग, कारोबार रहा कोई नहीं। और ये पैगाम है हुकूमत को कि अगर उन्होंने चंद दिन के अंदर अंदर इसको वापस ना लिया तो फिर उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। ये एहतजाज यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, के ये ज़ाब्ते। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी हकूक़ लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए एहतजाज और धरने ही ज़रूरी हैं? उसके अलावा जो है हुकूमत वक़्त कोई भी हो, चाहे मौजूदा हो या साबका हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम नहीं इस चीज़ के कायल कि इन हालात में हम हल्ला गुल्ला करें या एहतजाज करें या इस तरह की बातें करें। हमने पहले वार्निंग दी थी, 10 दिन की मोहलत दी थी कि अगर आपने 10 दिन तक हमारी बात ना मानी तो हम हड़ताल पे जाएंगे। आज हम उस पर आ गए हैं
ये हमारा एक पहला इशू था। इसके बाद हमारा सिलसिला ये चलता रहेगा। ये इसको मैं मुल्क गिर लेकर चलूँगा। पूरे मुल्क के ताजर मुझसे राब्ते में हैं और जो आइंदा ऐलान होगा वो पूरे पाकिस्तान का ऐलान होगा और उसमें आप देखेंगे कि पूरे मार्केटें जो है, पूरे पाकिस्तान की मार्केटें, हर ट्रेड से ताल्लुक़ रखने वाला ताजर हमारे साथ होगा, क्योंकि ये सिर्फ स्टेशनरी की बात नहीं है, इस पर बिजली के बिलों की भी बात है, इस पर फिक्स टैक्स की भी बात है, फिर जो नई स्कीम निकाली है ताजर दुश्मन स्कीम, उसकी भी बात है। हम इसको किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं करते और ना ही करेंगे। नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि टैक्स जो लगाए जाएंगे, ताजर पे टैक्स लगने का मतलब है कि एंड यूज़र पे टैक्स लगाना है ना। उस पर लगाना है ना। गरीब आदमी जिसकी 50,000 रुपया तनख्वाह है, वो अपने बच्चे को पेंसिल रबड़ शार्पनर नहीं लेके दे सकता, तो हमने कारोबार कहाँ करना है? वो हमारी हिस्सा है, वो आवाम हमारी है, इस मुल्क की आवाम है, उसको हम इम्तहान में नहीं डालेंगे। जब वो एहतजाज करेंगे तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कारोबार ठप हो गए? ये सारे ये है किसी भी सूरत में काबिल कबूल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हुकूमत वक्त नारा लगाती है कि पढ़ा लिखा पंजाब होना चाहिए, अगर इसी तरह ही पढ़ने लिखने की चीज़ों पे, स्टेशनरी पे और जितना पेपर पे, पेंसिल पे, शार्पनर पे टैक्स लगाए जाएंगे तो फिर पढ़ा लिखा पंजाब तो नहीं बन सकेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि आपने एक नारा लगाया है एजुकेशन के लिए, एक आपकी बड़ी खिदमत है, और ये नारा है कि गरीब बच्चों को पेंसिल नहीं ले सकता, वो रबड़ नहीं ले सकता। शॉप पे कई गुना कीमतें बढ़ गई हैं और कारोबारी लोग परेशान हो गए हैं। हालांकि कारोबारी लोगों की हुकूमत है और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि सरापा एहतजाज हैं सारे लोग। और इसमें आपकी वसासत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हड़ताल मुल्क गिर हड़ताल होगी, पूरे पाकिस्तान में होगी और इसको इसी हद तक ना देखा जाए। वैसे तो ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है और इसका बंद होना, इसका मतलब ये है कि पूरा पाकिस्तान बंद है, पूरा पाकिस्तान लोगों का ये भी कहना है जो दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर ख़रीदारी करने आए, क्योंकि पूरे पंजाब में जो पेंसिल, रबड़, शार्पनर, बुक्स यहाँ उर्दू बाज़ार से जाती हैं, तो कई लोग जब हड़ताल की वजह से वो भी परेशान हैं, उसके भी ताजर जिम्मेदार होंगे कि हुकूमत वक्त जिम्मेदार? देखिए, ताजरों का तो कसूर कोई नहीं है, ये तो हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है, हमें मजबूर कर रही है। हम मजबूर होकर ये कर रहे हैं। हमने जैसे वार्निंग दी थी, उनको चाहिए था इसका एक्शन लेते। जब हमारी मुलाकात हुई चेयरमैन FBR से, उन्होंने भी कहा कि हम इसको कमेटी में रखेंगे। कमेटी में रखने का मतलब, अगर आपने करना है तो अब बाख्तियार है, आप करें। उनके साथ वज़ीर मुमलिकत भी थे, सारे लोग थे, उनसे मीटिंग हुई हमारी 3 घंटे। उसका नतीजे में उन्होंने तो इनकार नहीं किया, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसको फौरी करें। कमेटियाँ तो बनाई जाती हैं कि टाइम अगेंस्ट कर किल करने के लिए, कि वक्त को गुजारा जाए और उसके बाद आई गई बात हो जाए। देखें, हम किसी कमेटी को नहीं मान रहे। अब उन्होंने जो कहा कि हम इसको रखेंगे, उनके आगे वो करेंगे, कब करेंगे? यहाँ कारोबार कोई नहीं है, यहाँ दुकानों के किराए नहीं निकल रहे, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही, तो क्या हमारे लिए कर रहे हैं वो? इस लिहाज को, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये अपनी मार्केट बंद कर दी है। आज बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब, जिस तरह के आप लोगों का नारा है एजुकेशन, हेल्थ का, पढ़े लिखे पंजाब का, तो खाली नारों की हद तक ना रह जाए, उस पर इम्प्लीमेंट करके दिखाया जाए। जो ताजर है, आम शहरियाँ, आपका काम है टैक्स लेके उनके लिए सहूलियात पैदा करना, ना कि आपका काम है इन पर टैक्स लगा के इनको मज़ीद परेशान करना। अच्छा, ये बताइएगा, अगर आप लोग अगर ये टैक्स ख़त्म नहीं करते, इसको जो इन्होंने लागू कर दिए हुए हैं, तो आपका मज़ीद, जिस तरह आपने बताया कि पूरे पाकिस्तान में मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करेंगे आप? उस देने से बेहतर है हम कारोबार ना करें। हम जब पूरे मुल्क की हड़ताल करेंगे और ये दुकानें, ये कारोबार आपको उर्दू बाज़ार का जो नज़र आ रहा है, ये गैर मुहिना मुद्दत के लिए बंद हो जाएगा। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, इसको बंद रखें। हुकूमत वक्त का इसमें क्या नुकसान है?
हुकूमत वक्त का नहीं, पूरी कौम का नुकसान है। आपको पता है जिस पाकिस्तान में तरह सर मेरी हड़ताल हो- बात सुने, जिस तरह अगर जो सियासतदान है, सियासत का मतलब है आवाम की खिदमत करना, वो तो आवाम की खिदमत नहीं कर रहे, तो फिर ताजर भी उन्हीं के तर्ज पे चल पड़ेंगे। नहीं, बात ये नहीं है, आवाम की खिदमत का ये मतलब नहीं है कि ये ताजर घर से कमाने के लिए आया, अपनी जेब में से डाल के जाए, ये नहीं है। उसको एक जायज़ मुनाफे के साथ कारोबार कर रहा है और उसको कारोबार करने दिया जाए, उसको मिसगाइड ना किया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। अगर रिलीफ आप नहीं देंगे तो हम फिर अपनी आवाम की खातर, सबके खातर हम मैदान में निकलेंगे और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। अमल तो होना नहीं चाहिए ये टैक्स। ये पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में एजुकेशन पर टैक्स नहीं है। ये वाहिद मुल्क है जिस पर टैक्स लगा पहली दफ़ा, और ये किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। और बेसिक चीज़ों पे टैक्स लगा दिया कि जो कि हर रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों पर टैक्स लगाया है, कोई आम चीज़ों पर नहीं लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी दुकानों पर बैठे हुए हैं जो लोग, और रिटेलर पर टैक्स लगा रहे हैं आप। उसको कंप्यूटर की ज़रूरत है, उसको मुलाजम की ज़रूरत है, वो कैलकुलेशन की ज़रूरत है। सारा दिन यही काम करेगा, एक एक पेंसिल बेचने वाला इनको हिसाब देगा, ये नामुमकिन है। ये बात हमने FBR के चेयरमैन से भी बात की है और उनको भी समझाया, उन्होंने एग्री किया है हमारे साथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम घरों में बैठ जाएं। ऐसे कारोबार से तो हम बंद रखना पसंद करेंगे और इसको चलाना। जब कोई ये पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, टैक्सेस लगाए जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं, आप समझते कि जो स्टेक होल्डर हैं, जिस तरह आप ताजर हैं, अगर स्टेशनरी पे और इनकी चीज़ों पे, पेपर्स पे, कापी पेंसिल पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो आप लोगों को इत्मीनान में लेके फिर लगाए जाए टैक्स? यही तो बात है कि किसी से पूछा ही नहीं गया, किसी को इत्मीनान में नहीं। मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान का भी हूँ, इसके नाते में उनको चाहिए था हमें साथ में बिठाते, या FBR के टाउट बिठा लिए उन्होंने, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। नहीं, एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो कि कहता है कि टैक्स लगने चाहिए। नहीं, 2 आदमी, 3 आदमी या 5 आदमी, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो हुकूमत वक्त के ही नुमाइंदे हैं? नहीं, बिल्कुल ये नहीं मैं कह सकता कि वो उनके नुमाइंदे हैं। वो उनकी अपनी सोच होगी, उनका शोबा ये नहीं होगा, उसका स्टेशनरी से ताल्लुक़ नहीं होगा, तो वो कोई नहीं। यहाँ देखे ना, कापी किताब हर बंदा बैठा है, बंद करके बैठा है, वो इनके साथ है, ये पूरी ट्रेड के साथ है। नहीं, बाजार तो आज हमने देखा कि तकरीबन ऑलमोस्ट बाजार आज बंद है। तो अगर तकलीफ में है ताजर, मुश्किलात में हैं, तो फिर उन्होंने अपना रोजगार बंद किया है। आप वजीर आज़म पाकिस्तान से, यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान का ताजर बंद करेगा, क्योंकि आज पूरे पाकिस्तान का ताजर मुश्किलात पे है। तो इसमें नुकसान तो आम आवाम का ही है ना? अवाम का भी है, हुकूमत पाकिस्तान का भी है। ये 100 अरब रुपए का नुकसान है अगर पूरा पाकिस्तान बंद हो। अगर लाहौर बंद होता है तो फिर 25 अरब रुपए का नुकसान। एक दिन का 25 अरब का? 25 दिन का एक दिन का है। 25 अरब का हुकूमत वक्त को एक दिन का फंड जनरेट नहीं होगा अगर आप हड़ताल करते हैं तो? नहीं होगा, कहाँ से देगा कोई, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए ये अरबों का नुकसान है हुकूमत वक्त का। और जो आपने 10 दिन पहले इनको इंटीमेशन दिया था कि अगर आप हमारे मुतालबात नहीं मानते, आपसे किसी ने कोई बातचीत की, किसी ओहदेदार ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने बातचीत करने की कोशिश की है? कि वो हुकूमत ने की है बात इस्लामाबाद में, उन्हें यकीन दहानी करवाई है। हम अमल चाहते हैं, हम प्रैक्टिकल चाह रहे हैं। 1 मिनट। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना जो सदर हैं उर्दू बाज़ार के, उनका ये कहना था कि जो टैक्स लगाए गए हैं उनको फिलफौर ख़त्म किया जाए। अच्छा, आप ये बताइएगा, आप ताजर हैं इधर के? जी, मैं उर्दू बाज़ार का ताजर। तो क्या जो टैक्सेस लगाए गए हैं इसमें क्या ऐसे है कि आप समझते हैं कि गैर इखलाकी, गैर कानूनी है, जो कि नहीं लगने चाहिए? कि जी किसी चीज़ की हद होती है, अगर हद से तजावज़ कर जाए, जैसे अभी खालिद साहब ने भी बताया कि हम कमाने के लिए भी आते हैं और कुछ देने के लिए भी आते हैं। जब हम कमा के नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ देने पे आ जाएंगे, तो फिर हम तो कंगाल हो जाएंगे ना। यानी कि जो टैक्सेस लगाए गए हैं, आप सारा दिन काम करने के बाद रात को जो है बजाय कुछ अपने बच्चों के किचन के लिए लेके जाने के, अपने पास से दे के जाएंगे? ऐसा ही होगा, क्योंकि अखराजात सिर्फ यही नहीं है। दुकानदार दुकान का किराया देता है, मुलाजमों के खर्चे देता है, गोदामों के किराए देता है, और सब कुछ अपने रोज़मर्रा के दुकान के खर्चे जो
जो पूरे करने के बाद कुछ बचा के लेके जाना है, फिर उसमें से टैक्सेस भी देता है, फिर जाके कहीं घर के बच्चों के लिए और उनके लिए खर्चे निकालना होता है। तो अगर सब कुछ यहीं पे चला जाएगा तो फिर वो कैसे अपना आप पूरा करेगा। अच्छा, अब ये बताइएगा कि हड़ताल आपकी आज एक दिन ही है या अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो इसको कंटिन्यू भी किया जाएगा? ये देखिए, हमारे सदर साहब हैं जो उर्दू बाज़ार के भी सदर हैं और अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के भी सदर हैं, उनके इमा के ऊपर जो वो कहेंगे हम सब उनके साथ हैं। तो कुछ ताजर ऐसे भी हैं कि जो इसकी हमायत करते हैं, आप क्या समझते हैं कि वो ताजर दुश्मन लोग हैं? वो नहीं, ताजर दुश्मन नहीं कह सकते, मार्केटों में मुखालफत और हमायत के अगर सिलसिले आपकी चलते हैं। आपसी मुखालफत में जो आम शहरी है उसके लिए महंगाई भी हो जाती है, और फिर अगर कोई दूर दराज से यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आता है तो उसकी भी देखें, कोई फ्यूल टाइम किल करके फ्यूल किल करके यहाँ पर आया है, मार्केट बंद। उन तक तो इतला पहुंची हुई है कि हम हड़ताल पे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर उन पर नहीं। और रही बात कि जी वो आज का दिन गुजर जाएगा तो कल वो आके ले जाएंगे, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, कल मार्केट खुलेगी, कल आके इसको ले ऐसा भी कह सकते हैं कि आप ये आम शहरियों के हकूक के लिए ही कर रहे हैं कि जो टैक्सेस लगाए गए उसको ख़त्म किया जाए। सबसे पहली बात है कि यहाँ जो छोटे बच्चे हैं, जो जहाँ से शुरू हो जाता है काम पढ़ाई का, अगर उन्हीं के तक तालीम नहीं पहुँचेगी तो फिर आगे हमारी नस्ल कहाँ तक जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, हमारे साथ और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि नारा लगाया जाता है पढ़ा लिखा पंजाब का, अगर पढ़ने लिखने की बेसिक चीज़ों पे ऐसे जालमाना टैक्स लगाए जाएंगे तो आप क्या समझते हैं पढ़ा लिखा पंजाब जो नारा है ये मुमकिन हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ऐसा है कि मैं कुछ तवज्जो आप लोगों की इस तरफ लाना चाहता हूँ कि पिछले 2 माह से जब से ये टैक्सों के मामला चले हैं, स्टेशनरी इतनी महंगी हो गई है कि लोग अपने 10-10, 11-11 साल के बच्चे दुकानों पे ला रहे हैं कि इनको मुलाजम करवा लो, हमसे बिल नहीं दिए जाते, हम स्टेशनरी का कैसे ख़रीदें। तो ये तो लग रहा है कि हमारी हुकूमत ये चाहती है कि पूरा हमारा मुल्क अनपढ़ रह जाए। ये पता नहीं किन कुव्वतों के जो इन्होंने नारा लगाया पढ़ा लिखा पंजाब, आप समझते हैं कि उसके नेगेटिव उल्टा चाहते हैं? ये तो उल्टा चाह रहे हैं। आज बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब, पढ़ा लिखा पंजाब ऐसे नहीं बनाया जाएगा, पढ़ा लिखा पंजाब ऐसे बनाया जाएगा लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं, आम शहरियों के लिए आसानियां पैदा की जाएं, ताजर के लिए आसानियां पैदा की जाएं, तो फिर पढ़ा लिखा पंजाब जो है वो बनाया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए, जो हड़ताल है आपकी, ये अलामती हड़ताल है, आज की है या इसको आप कंटिन्यू करेंगे, क्या लायामल है इसका? देखें जी, ऐसे है कि अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी तो हम पूरे मुल्क के ताजरों से रब्ता करेंगे और आइंदा हड़ताल पूरे मुल्क में होगी और कोशिश करेंगे कि अपनी इस हड़ताल को भी आगे कंटिन्यू जारी रखें। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अपने हकूक़ लेने के लिए हड़तालें और एहतजाज ही ज़रूरी हैं? अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम इसी को ज़रूरत समझते हैं अपनी, कि हड़तालों से ही ये हमारे बात को माने। तो किसी आला ओहदेदार ने, किसी ऑफिसर ने आपसे रब्ता किया है कि अभी अल्लाह के आसरे पे ही आपको लोगों को छोड़ा है? देखें जी, हम गए थे इस्लामाबाद, हम चेयरमैन FBR से भी मिले थे, उनको हमने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया था। उन्होंने हमें एक लॉलीपॉप दे के भेज दिया है कि आइंदा 2 माह बाद जब बजट आएगा उसमें आपकी चीज़ आगे रखेंगे। हम तो ये नहीं चाहते, 14 अगस्त के बाद स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे हमारे बाज़ारों में पिछले 3 माह से काम नहीं है, तो आइंदा कैसे हम काम करेंगे हमें समझ नहीं आ रही। इसीलिए हमने बेहतर समझा कि इसको हड़ताल पे ही लाया जाए। नहीं, आप समझते हैं कि जब आप लोग हड़ताल करेंगे तो उनके, जब कोई नुमाइंदा आपसे आगे बात करेगा आपकी दादरसी के लिए, जैसे कि 3 माह के बाद जब स्कूल खुलेंगे आपका पीक टाइम जो बिज़नेस का वो शुरू हो जाएगा 14 अगस्त के बाद, अगर तब भी आप लोगों को रिलीफ नहीं मिलता तो आप क्या समझते हैं कि फिर भी आप ये हड़तालें वगैरह जारी रखेंगे कि फिर आप कारोबार जो कंटिन्यू करेंगे? देखें जी, हमारे पास सामान होगा तो बेचेंगे ना, सब तो पैसा हमारा बिजली के बिलों में जा रहा है, इतना टैक्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, बच्चों पे टैक्स लगा दिया है। हम समझ नहीं रहे कि पूरी दुनिया में स्टेशनरी पे, तालीम पे टैक्स नहीं है, तो ये टैक्स हम पे क्यों लागू किया गया है? हमारी हुकूमत को समझना चाहिए कि उनके बच्चे भी हैं, उनके जो लीडर हैं उनके भी आगे बच्चे हैं। तो ठीक, जो हुकूमती ओहदेदारान हैं इनके आलमोस्ट बच्चे पाकिस्तान में नहीं हैं, उनको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र आपको और हमें करनी है। देखें जी, जब हमारे पेट की बात आएगी, हमारे बच्चों की बात आएगी तो हम इनको लात मारेंगे। नहीं तो फिर जिस तरह के आप जब तक सारी ताजर तंजीमें जो हैं एक पेज पर नहीं आएंगी तो कैसे आप इन हुकूमती ओहदेदारान का, ब्यूरोक्रेसी का आप मुकाबला करेंगे? आप में तो खुद धड़ेबंदी है, मुफादात की जंग है आप लोगों में। देखें जी, कुछ लोग हैं वो हमारे भाई हैं, उनकी समझ में
अभी बात नहीं आ रही, इंशाल्लाह आएगी वो बात उनकी समझ में। तो जो बात आप कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला अपने पेट के लिए जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। तो जिस तरह के आपने कहा कि अगर आपके मुतालबात को नहीं माना जाता तो आप मुल्क गिर जो हड़ताल है वो करेंगे, पूरे पाकिस्तान के जो ताजर हैं आप लोगों से राब्ते में है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, आज हड़ताल हम दुकानदारों ने की है, आइंदा हड़ताल पूरे पाकिस्तान के बच्चे भी करेंगे, माएँ भी करेंगी, उनके बाप भी करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप क्या समझते हैं कि जो हड़ताल है इसका लायामल मजीद बढ़ना चाहिए? ज़्यादा बढ़ेगा, वालिदैन भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। आपके हमारे बच्चे, एक मुलाजम आदमी है, उसका बिजली का बिल नहीं पूरा हो रहा, किचन का बिल नहीं पूरा हो रहा, बच्चों की फीसें नहीं पूरी हो रही, और बुनियादी तालीम की इस्तेमाल की चीज़ें भी टैक्स लगा रहेंगे, वो भी हमारे इतिहाद में शामिल होंगे। अच्छा, पूरी दुनिया में टैक्सेस लगाए जाते हैं, लोगों के लिए, आसानियों के लिए लगाए जाते हैं। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान में टैक्सेस लगाए जाते हैं या वो दुनिया अवाम और भर में- ताजर की मुश्किलात के लिए लगाए जाते हैं? दुनिया भर में जो टैक्स लगाए जाते हैं वो फलाह बहबूद के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाए जाते हैं, और उनकी ज़राए आमदनी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ज़राए आमदनी नहीं है। एक मुलाजम आदमी 25-30 हज़ार तनख्वाह ले रहा है, और उसके बिजली का बिल ही 15-20 हज़ार आ रहा है, किचन का बिल आ रहा है, और बिजली के बिल वालों को तो कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि IPPs जो है वो तो हुकूमती ओहदेदार हैं सारे आपके। बात यह है कि हमने तो ये देखना है कि कोई ये तालीम है, तालीम में कोई घर का किचन का इस्तेमाल का ख़र्चा निकालेगा तो वो ज़िंदा रहने के लिए जो किचन का इस्तेमाल करके खर्चा पैसे निकालेगा और तालीम पे खर्च करेगा। पैसा ही को नहीं बचेगा तो कैसे खर्च करेंगे? अगर तालीम ही इतनी महंगी हो गई है, फीसें इतनी महंगी हो गई हैं, ज़रूरियात तालीम की चीज़ें पे टैक्स लग गया तो कैसी होगा? अब आपका कहने का मतलब है कि आपसे जो वालिदैन हैं वो लोग भी राब्ते में हैं। अगर ये एहतजाज के बाद वो टैक्सेस वापस नहीं करते तो आप लोग जो है अगला लायामल जो है बच्चे और वालिदैन भी साथ है होंगे। कि वालिदैन भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, स्कूलों के बच्चे भी आएंगे, और जो मुलाजम पेशा बंदे जितने भी हैं ना, सारे हमारे इत्तेहाद में शामिल होंगे। हमको उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि जितने भी सरकारी मुलाजम, प्राइवेट मुलाजम, आम हम तुम सब जो मुलाजम हैं, मुलाजमीन हैं, उनके जो बच्चे हैं वो इत्तेहाद में शामिल होंगे। कैसे हुकूमत वक़्त को जगाया जाए? इस्लामाबाद में धरना है बिजली के खिलाफ, 15 दिन हो गए हैं, कोई वहाँ पे मुज़ाकरात जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं वो तो टाइम किल करने के लिए बनाई जाती हैं। वो बेकार आप क्या है। समझते हैं कि कैसे इसको हल किया कि जाए? इसको गुफ्तो शनीद के साथ हो, कि गुफ्तो शनीद हो के साथ कि बिल्कुल इसके साथ गुफ्तगू शनीद की जाए। अवाम जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी ऐवानों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, जो वो कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ठंडे कमरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो आप लोगों ने मुज़ाकरात आपस में करने। बात ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है, हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है, जो MNA MP है, मिनिस्टर जो हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। मगर कोई भी जिम्मेदारी से कोई भी बंदा पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। आप ये बताइएगा, आप भी दुकानदार हैं? जी जी। तो आपने दुकान बंद की हुई है आज, जो आज के अखराजात हैं, जो आपके एम्प्लाई भी होंगे 8, 10, 15, उनके घर के मामला कैसे चलेंगे? वो तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे सर? सारे डिस्टर्ब हैं। देखिए एक मुलाजिम 25-30 हज़ार रुपये लेता है, तो इतने अखराजात हैं, ऊपर से ये जो आज काम बंद किया हुआ है, ये उन्हीं के लिए बंद किया हुआ है कि यार उनके राइट मिल जाए उनको। तो जब तक ये मामला हल नहीं होगा ये काम बढ़ेगा। अब टीचर साथ आएंगे, उनके बच्चे साथ आएंगे, स्कूलों के बच्चे साथ आएंगे, मुलाजिम आएंगे, ये सबका मसला है, ये मेरा और आपका भी मसला आप है। लोगों का कहना ये है कि जो हड़ताल की गई है ये आम शहरियों के लिए की गई है, आपके जो वर्कर हैं उनके लिए की गई है कि अगर आपकी दुकान पे चीज़ें महंगी हो जाएंगी, लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगी, कोई खरीदेगा नहीं, तो आप लोग जो है उसको आगे पे कैसे करेंगे? हाँ जी, वो सेल कम हो जाएगी ना, सेल डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रॉफिट आएगा नहीं, कहाँ से देंगे? हम खुद पहले 3 माह से पल्ले से खा रहे हैं सारे दुकानदार जो है ना, कारोबार है नहीं है। आपको भी पता है कि कारोबार की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि देखिए टैक्स वहाँ पे देते हैं जहाँ पे लोगों की माशियत अच्छी होती है। वो कहता है जी मैंने 1 लाख कमाया, इसमें से अगर मैं 10,000 दे दूंगा तो कोई मसला नहीं पड़ता। यहाँ तो लाख कमा के 1,10,000 खर्चे हैं लोगों के, वो कहाँ से टैक्स देंगे? दूसरा मुझे ये बताएं, दुनिया में ये कौन सा फार्मूला है कि आपने कोई भी काम किया नहीं है तो एडवांस इनकम टैक्स दे दें आपको? आप काम करेंगे, कोई पैसा कमाएंगे तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देंगे ना। ये कहाँ पे लिखा है पहले आप इनकम टैक्स दे दें, चाहे आप बाद में घाटे में चले जाएं? ऐसा तो नहीं होता बात। यानी कि पॉलिसी जो बनाई हाँ जी, गई है वो गलत है, बिल्कुल वो आउट ऑफ द वे जाके हाँ बनाई जी, गई। सोचे नहीं क्या, बस जो IMF ने कह दिया ऐसे कर दो। अच्छा अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि इस उर्दू बाज़ार में
अंदाजे के मुताबिक कितनी दुकानें हैं? ये 4,000 के करीब दुकानें हैं 4000 के करीब दुकानें। जी। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें हर ट्रेड के लोग हैं। एजुकेशन के मुतल्लिका इसमें कापी बनाने वाला, किताब बनाने वाला, स्टेशनरी वाला, रबड़ पेंसिल शॉर्पनर, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। 4000 दुकानों पे अगर 5 से 6 अफराद भी लगाए जाएं तो कहने का मतलब तकरीबन 50,000 के राउंड अबाउट जो यहाँ पर इससे वर्कर। भी ज़्यादा वर्कर होगा। ये इसके जो बाइंडर है उसके पास 50 बंदे काम करते हैं, जो प्रिंटर है उसके पास 100 बंदा काम करता है। ये बहुत बड़ी ट्रेड है। ये इससे एशिया की सबसे बड़ी ट्रेड है। इसमें यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लाखों अफराद का जो ट्रेड का जो मजमूआ है उर्दू बाज़ार है, यहाँ पर भी अगर एहतजाज करें तो हुकूमत वक़्त हो या ब्यूरोक्रेट या जो कमिश्नर लाहौर हैं, DC लाहौर हैं, वो अपने कमरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। जब वो आएंगे, सारे आएंगे, ये कमिश्नर भी आएगा, DC भी आएगा, सारे लोग आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कोई भी काम अपना हक लेने के लिए एहतजाज करना ज़रूरी है पाकिस्तान में? नहीं, एहतजाज की दूसरी ज़बान अगर ना समझे तो हम अपना हक लेना हमारा हक है। हम अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे और निकल रहे हैं। आप क्या कहते हैं जो टैक्सीज हैं ये कम होने चाहिए कि बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए जो नहीं, नए सेल लागू टैक्स लगाए? को हम किसी भी कीमत पर मानते नहीं हैं। ये सेल टैक्स नाकाबिले कबूल है। इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, वो सब देते हैं, वो देंगे। जो टैक्सीज देते हैं उसके रिटर्न में ताजरों को कुछ मिलता भी है कि नहीं? कोई चीज़ नहीं है। यहाँ वो मुल्क नहीं है वो कि जो टैक्स देता है उसको कोई सहूलत दी जाए, उसके लिए कोई अवेयरनेस पैदा की जाए इस किस्म की। ये दूसरे ममालिक की तरह नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और तमाम ब्यूरोक्रेसी, आप लोग ये कहते हैं जो ताजर है मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप मईशत की रीढ़ की हड्डी के साथ ये सलूक करेंगे, अगर ये एहतजाज करें, ये धरने दें और आप इनसे मुज़ाकरात के लिए ना आएँ तो ये सरासर ज़्यादती है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में। यहाँ पर दुकानें जो हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 99% तमाम बंद हैं, तमाम कारोबार बंद हैं। कारोबार बंद होने के साथ साथ जिस तरह दुकानदार परेशान है, उनके एम्प्लॉइज़ परेशान हैं। एम्प्लॉइज़ के साथ साथ जो लोग दूर दराज से यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए वो लोग भी परेशान हैं। लेकिन हुकूमत वक़्त जो है, जो इंतज़ामिया है, उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही कि वो आएँ, इनको आके खाली दिलासा तक दें। जो अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के, सियासत का मतलब है अवाम की खिदमत करना। यहाँ पर लगता है ऐसे पाकिस्तान में कि सियासत का मतलब है अवाम को ख्वार और जलील करना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी भी शॉप है इधर? जी मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ स्टेशनरी एसोसिएशन का। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन भी होगी। अभी किसी ने रब्ता आप लोगों से किया? क्योंकि 10 दिन पहले का आपने इंटीमेशन दिया था कि हम हड़ताल करेंगे। जी देखिए, एक पढ़ी लिखी मार्केट है और हम वही काम करते हैं जो पढ़ा लिखा काम है। हमने चेयरमैन FBR से मुलाकात की है इस्लामाबाद जाके, अली परवेज़ मलिक वज़ीर मुमलिकत से मुलाकात की है, हमने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए हैं, हमने हर वो दरवाज़ा खटखटाया है जहाँ से हमें रिलीफ मिलने का मौका नज़र आया। देखिए, हम अपनी मेहनत जारी रखे हुए हैं। ये जो टैक्स लगा है 14% स्टेशनरी पे, ये किसी सूरत भी आम बच्चा इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मई 2024 में तालीमी एमरजेंसी नाफिज की। वो यूनिसेफ ने रिपोर्ट पेश की कि सिर्फ पंजाब में 2,60,000 बच्चा स्कूलों से बाहर हो गया। इस बेस पे तालीमी एमरजेंसी नाफिज की गई। और जो टैक्स लग रहे हैं, जो मिनिस्टर एजुकेशन है राना सिकंदर साहब, वो तो कहते हैं कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ लाख, आपने 2,60,000 बताएं, लेकिन वो 60,000 का हदफ भी नहीं देते। लेकिन जो कि मैं समझता हूँ कि 2,60,000 भी वो हैं जो रिकॉर्ड के मुताबिक हैं। अगर आप इनको रिकॉर्ड से हट के देखें, जो रिकॉर्ड में नहीं आए, तकरीबन इनकी तादाद 4 लाख बनती है तकरीबन। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत जो मौक़िफ़ पेश कर रही है तालीम दोस्ती का, ये उसके बरक्स टैक्स लगा रहे हैं। इनको देखना चाहिए कि बच्चा जो तालीम हासिल करने के लिए जिसके माँ बाप रोज़ 100 रुपया खर्चते हैं, ये टैक्सेस लगेंगे तो टैक्स 200-300 रुपये पे चला जाएगा। और अगर 3 बच्चे हैं तो कौन सा माँ बाप है जो बिजली के बिल देने के बाद 1000 रुपये की स्टेशनरी या 500 रुपये की स्टेशनरी रोज़ बच्चों को लेके दे सकता है। तो देखिए, हम एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हड़ताल की तरफ, आखिरी ऑप्शन की तरफ आए हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर हमारी आवाज़ बाला ने बात ना सुनी, स्टेशनरी पर से GST ना हटाया, तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पे जाएंगे। आज बिल्कुल वज़ीर एजुकेशन राना सिकंदर साहब, आप
वो टिकटॉक पे नज़र आते हैं, क्रिकेट खेलते नज़र आते हैं, बच्चों के साथ वीडियो बनाते नज़र आते हैं। टिकटॉक से बाहर निकलें, ये आवाम है और आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपका भी हक बनता है जो एजुकेशन की चीज़ों पर 14-15% सेल टैक्स आयद किए गए, जालमाना टैक्स, ताजरों के मुताबिक जालमाना टैक्स अदा की लगाए गए हैं, इनको ख़त्म करने में अपना अहम किरदार अदा करें, ना कि सिर्फ असम्बलियों में और अपने ठंडे कमरों में, दफ्तरों में बैठ के वहाँ से एक और एक दो नहीं, एक और एक दो वाली पॉलिसी छोड़ें। आप अवाम में आए, अवामी नुमाइंदे, अवाम की जो मुश्किलात हैं, आपने जो मैंडेट लिया है, इन्होंने आपको वोट और सपोर्ट करने के बाद आप अवाने बाला में आए हैं, आपका राइट बनता है, आपका हक बनता है कि इनकी दाद रसी करें। आप आके अवाने बाला तक लेके जाएं, जो टैक्सेस लगाए गए हैं इनको फिलफौर ख़त्म किया जाए। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इनसे ताजरों से पूछते हैं कि इनके और मज़ीद क्या जो मुश्किलात हैं इनको टैक्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर जी, क्या हाल है? आप भी यहाँ के दुकानदार हैं? हम यहाँ के दुकानदार हैं और स्टेशनरी एसोसिएशन के भी जो है नुमाइंदे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि जितने भी जो है ना हमारे स्टेशनर्स हैं उनको पहले से 2% मुनाफा नहीं मिल रहा, उस पर जो है ना ये इजाफी टैक्स लगाया गया जो 14% है, और GST अलग है, फिक्स टैक्स अलग है, एडवांस टैक्स अलग है। तो इनको जो है ना कैसा ख़त्म किया जाए? तो हम इसलिए जो है ना सारे एहतजाजन आए हैं कि जब तक ये टैक्स ख़त्म नहीं होगा हम वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, टैक्स तो लगाए जाते हैं ताजरों की और आम शहरियों की आसानियों के लिए, आप क्या समझते हैं कि आपको कोई रिलीफ मिलता है इसमें? तो रिलीफ ये है कि हमें पहले महंगाई से तो टैक्स उस पर लगाई जाए जिसको मतलब बिजली नहीं मिलती, कोई चीज़ मिलती नहीं, बिजली के बिल लोग आज अदा नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी जो है ना हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो टैक्सेस अभी लगाए गए हैं 14%, अगर ये ख़त्म नहीं किए जाते, आपका मुतालबा था कि टोटल ख़त्म किए जाएंगे, इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जाए? हम कह रहे हैं टोटल ख़त्म किए जाए। और अगर टोटल ख़त्म नहीं करते तो नहीं करते तो फिर जो है ना ये जो है ना जिस तरह आप बाज़ारों में देख रहे हो कि कोई नहीं है, बच्चे जो है इस साल 3,60,000 बच्चे स्कूलों से गायब हैं, वो कहाँ गए हैं? लेकिन मिनिस्टर एजुकेशन तो कहते हैं कि 40-50 हज़ार बच्चे हैं। वो तो उसको क्या पता है, वहाँ बैठे हैं इधर सड़कों पे आ जाए, एक घर से पूछे कि क्या है। 3,60,000 बच्चे जो है इस साल भी स्कूलों से निकले हैं, वो इसी बाज़ारों में किसी के जो है ना तनख्वाहदारों पे लगे 12,000 15,000, कोई जो है ना मैकेनिक पे बैठे हैं। ये कैसे तालीम है? ये पढ़ा लिखा पंजाब कैसा बनेगा? टैक्स लगा के बनेगा। तो कैसे टैक्स लगा के बनेगा? टैक्स तो पहले से हम दे रहे हैं, एडवांस टैक्स, फिक्स टैक्स किस चीज़ की है? अगर आप अभी हड़ताल को या एहतजाज को जारी रखते हैं, अपनी दुकानें बंद रखेंगे, आपके पास जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो काम करने वाले वर्कर हैं, उनके घरों के तो चूल्हे बंद हो जाएंगे। चूल्हे नहीं बंद होंगे, वो कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, हमें जो है ना टैक्स माफ़ कराओ, हम जो है ना बच्चे को तालीम देते हैं। इस तरह बच्चे आ रहे इधर मार्केट में, अगर आप देखोगे जो है ना आप हैरान हो जाओगे कि भाई ये काम के हैं। जो बच्चों के पेरेंट्स के बच्चे और वालिदैन हैं, वो भी आप लोगों के साथ एहतजाज में शामिल होंगे कि भाई जो है ना हमारे भी तकाजे, हम स्कूलों की फ़ीस नहीं दे रहे, हम बिल नहीं दे सकते, तो और भी जो है ना पेंसिल जो है, ख़ासकर पेंसिल जो है वो रोज़ाना हर बच्चा 2-3 पेंसिल इस्तेमाल कर दे। अगर 25 रुपये का पेंसिल ले ले तो 100 रुपये बच्चे के लिए सिर्फ पेंसिल के लिए चाहिए, तो वो कैसे होगा? आवाम जो है ना तनख्वाह 20-30 हज़ार रुपये, आपको पता है वो जो है ना घरों का खर्चा दे। जिस तरह CM पंजाब ने कहा था और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पढ़ा लिखा पाकिस्तान, पढ़ा लिखा पंजाब, तो इसका मतलब ये इतने टैक्सेस लगा देंगे कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, वही नहीं ले सकेंगे, तो पढ़ा लिखा पंजाब का जो ख्वाब है इनका, वो तो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो बिल्कुल ख़त्म होगा, वो तो बिल्कुल ख़त्म। हमने इनको ये बताया भी कि भाई आपके सेक्टर से इस स्टेशनरी के लिए रेवेन्यू में आपको 2% नहीं आता, और आप इतने चीज़ों पे लगा रहे हो, तो एक बराए मेहरबानी पाकिस्तान का जो है ना, जब हुकूमत पंजाब नहीं पूरे हुकूमत का यह तकाजा जो है ना आवाम के लिए है कि तालीम और सेहत उसको फ्री दें, बाकी चीज़ों पे लगाए। ये तो पैसों से भी मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि गनीमत है। पाकिस्तान में आप फ्री की बात कर रहे हैं। नहीं, और मुल्क को देखो, अमीर मुल्क के किसी में भी टैक्स नहीं है तालीम में, कहाँ पे है? बताए कि किसी मुल्क में टैक्स दे रहे हैं। सर, आप पाकिस्तान में खड़े हैं और मुल्क में नहीं खड़े आप। अमीर मुल्कों में नहीं है, तो मकसद ये कि तो गरीब मुल्क इस पे क्यों लगाई जा रहे हैं? दूसरे मुल्कों में टैक्स लिया जाता है, जितना टैक्स लिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा जो है ना आसानियाँ पैदा की जाती हैं, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, किसी भी चीज़ में। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, शायद आपको लगता है, जितने ताजरों पर टैक्स लगाए जाते हैं वो लगता है कि ताजरों की आसानी के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं। मुश्किलात एक तो ये है कि इस आवाम को शूर नहीं है कि टैक्स हम कैसे दें। ये दुकान है 20,000 रुपये जो है ना, ये महीने का जो
है किराया देते हैं। ये अलहदा जो है ना टैक्स के लिए बंदा बिठाएगा, 20-30 हज़ार कंप्यूटर लगाएगा, 2 पीस बेचेगा, उस पर GST टैक्स, नेशनल टैक्स जो है ना एडवांस टैक्स सार लगाएगा। आवाम किधर खड़े? हम चीप सारा चेक एंड बैलेंस आवाम के लिए, आम शहरियों के लिए या अवामी सियासतदानों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं बनाए गए पाकिस्तान में, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कोई नहीं बनाएगा। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, कमिश्नर लाहौर DC लाहौर साहिबा, ये आम आवाम है, इनके मसाइल को हल करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये टैक्स देते हैं आप लोगों को, इनके टैक्सेस से आप लोगों को पे किया जाता है। अगर आप ठंडे कमरों में बैठे हैं, अवानों में बैठे हैं, तो इनके टैक्सेस से बैठे हैं, आप इनके एम्प्लाई हैं, ये आप लोगों के एम्प्लाई नहीं है। लेकिन अफसोस बात यह है कि आप लोग कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, इनसे मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक साहब, वज़ीर एजुकेशन राना सिकंदर साहब, वज़ीर आला पंजाब, इनकी दादरसी कीजिए, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता वो दिन दूर नहीं कि जब इनके हाथ और आप लोगों के गिरेबान होंगे। अच्छा ये बताइएगा कि आपके ये जो टैक्स कम करने के मुतालबात हैं ये नहीं माने जाते तो ये जो हड़ताल है इसको आप कंटिन्यू करेंगे? ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में होगा। ये टैक्स, ये फिक्स जो टैक्स है, एक फिक्स टैक्स कितना जो है ना जालिमाना टैक्स है कि तनख्वाह जो है ना दुकान का किराया 10,000 है और 20,000 उस पर टैक्स हर महीना, ये कैसे दिया जाएगा? यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि जो आपके पास है, जो आप कमा रहे हैं वो हमें दे दें। वो कहते हैं जितने भी आपके पास है हमें दें, आप कुछ ना खाओ। तो फिर इसका मतलब है कि टैक्स खत्म कर देना चाहिए। इनको कहिए कि जो भी आपके पास माल है, जो भी आपने दुकान में वो सब गवर्नमेंट को दे दें, फिर ठीक है? फिर तो ठीक नहीं है, आवाम किधर जाएंगे? बात ये है चाहती तो गवर्नमेंट ऐसा ही है ना? हाँ, गवर्नमेंट तो यही चाह रही है कि बिल्कुल सारे पैसे दे और हम आपको कुछ देंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। हम उसको ये बताना चाहते हैं कि भाई बराए मेहरबानी हम आपसे अपील भी करते हैं, बार बार कहते हैं कि इस आवाम पे जो है ना रहम करें, बार बार ये कह रहे रहम करें। हम जो है ना सारे दरवाजे खटखटाए, उसने किसी ने नहीं माना। और यही बात करें कि IMF से हमारा जो है ना ये मुतालबा है, हमने दूध पे लगा दिया तो स्टेशनरी क्या है। मैंने उसको बताया कि बच्चों से हमने मज नहीं बनाना है, बच्चों को हमने तालीम देना है और ये आपका हक है, हमें दोगे। अगर ये हक आप हमें नहीं देंगे तो हमें एहतजाज करेंगे, हर सड़कों पे भी निकलेंगे। अगर बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना है, अगर हम अपने आने वाले मुस्तकबिल को ही ज़मीन बोझ कर देंगे तो फिर पाकिस्तान तरक्की कैसे करे? कभी भी नहीं करेगा। इसी तरह जो है ना सारे जाहिल गवार बनेंगे। तो हम तो यही कह रहे हैं कि तालीम के लिए खुदारा जो है ना लोग तालीम हासिल करेंगे तो कुछ शूर आएगा, कुछ सीखेंगे, कुछ मुल्कों में जाएँ, कुछ मुल्क से लोग आएंगे, इनसे जो है ना सीखेंगे। आप भी दुकानदार हैं? जी दुकानदार हूँ। तो अब आपकी दुकान बंद है? सब कुछ बंद है। कितने एम्प्लाई हैं आपके पास? मेरे पास 2 एम्प्लॉय हैं। वो भी परेशान हो गया आपके? जाहिर सी बात है, हम परेशान हैं तो वही परेशान, हम उनको कहाँ से तनख्वाह देंगे? जब कुछ कमाएंगे तो उनको तनख्वाह देंगे ना। इसी तरह हर बंदा परेशान है, मज़ीद दिन ब दिन टैक्स लगाते जा रहे हैं, कहाँ से बंदा दे ना। यहाँ कारोबार नहीं है, हर चीज़ मज़ीद दिन ब दिन महंगी जाती जा रही है। कॉपी पेंसिल महंगी है, बच्चा जो एक पेंसिल रोज़ की 25 रुपये की पेंसिल हो गई है, 3-4 पेंसिलें ले तो 100 रुपये की तो खाली पेंसिल हो गई। उसके बाद फिर और ख़र्चे हैं, मामलात हैं, जो बच्चों की फ़ीसें कहाँ से पूरी की जाए। मज़ीद दिन ब दिन टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अब जब तक हमारे मुतालबात बेहतर होंगे तो हम चाहते हैं हमारे बेहतर हों मुतालबात, क्योंकि मज़ीद मुश्किलात बढ़ती जा रही है आवाम के लिए भी, सबके लिए भी। आगे अल्लाह ताला बेहतर। आप भी दुकानदार हैं? हाँ, फिनांस सेक्रेटरी हूँ मैं स्टेशनरी एसोसिएशन का। तो ये बताइएगा, आप फिनांस सेक्रेटरी हैं, यहाँ पर कितने लोग जो हैं दुकानदार, तकरीबन जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि 4,000 के करीब जो हैं दुकानदार हैं यहाँ पर। 4,000 अगर दुकानदार हैं तो तकरीबन लाखों लोग यहाँ पे जो रोज़गार के लिए अपने घर के किचन के लिए यहाँ पर आते हैं। जब बाज़ार बंद होगा, एहतजाज होगा, मार्केट बंद होगी तो लोगों के घर के किचन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें ताजरों का कसूर है कि हुकूमत वक्त का कसूर? इसमें ताजर तो ये नहीं चाहते कि दुकानें बंद हो, ये वक्त गवर्नमेंट का कसूर है। कभी आपने देखा है कभी अमीर आदमी का बच्चा कभी टॉप किया? जब भी करते हैं गरीब आदमी का बच्चा टॉप करता है। अगर उसको ये सहूलत नहीं मिलेगी टॉप कैसे करेगा? वो तो पाना, वो किसी शॉप पे जाएगा, किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे मजदूरी करेगा। हम वक्त गवर्नमेंट से अपील करते हैं, खुदारा इस पर हम दर्दाना तौर पे गौर करें। ये जो जालमाना टैक्स लगाया है इसको फिलफौर वापस लिया जाए। इन्होंने इतने टैक्स लगा दिए है, अब मैं वक्त गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि खुदारा 3-4 टैक्स और लगाएं और हमारी दुकान की चाबियाँ ये खुद ले लें।
हम तो इस नतीजे पे पहुँचे हैं। यानी कि आप लोगों पे इतने के टैक्स लगा दिए गए हैं कि बिल्कुल कारोबार जो है वो ख़त्म होने के दहाने पे आप लोगों का। बिल्कुल, एक चीज़ अगर 100 की एक चीज़ 5 मिलती है, अगर टैक्स लगा दिया तो 2 मिलती हैं। ये लोग किधर जाएं? आपकी बात ठीक है, एम्प्लाई परेशान है, उसकी तनख्वाह 20,000 है या 30,000 है, उसके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हम उन बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं जो गरीब है। ये अगर आप गवर्नमेंट ने हमें टैक्स लगाया, हमने आगे टैक्स ले लेना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उन लोगों के लिए एहतजाज या हड़ताल कर रहे हैं जो गरीब हैं। अच्छा, कि जिस तरह के टैक्सेस जब लगाए जाते हैं आप भी एंड यूज़र पे उसको चार्ज करते हैं, तो जो ख़रीदार है वो तो आपको बुरा भला कहता होगा कि एक चीज़ मैं ये 10 रुपये की परचेज़ कर रहा हूँ 4 दिन पहले और आज आप इसको 20 रुपये या 15 की दे रहे हैं, वो तो आपको कहता होगा कि दुकानदार गलत कर रहा है, चीटिंग कर रहा है हमसे। हम कस्टमर दुकानदार को कहता है, दुकानदार होलसेलर को कहता है, होलसेलर इंपोर्टर को कहता है। ये सभी इस जुमरे में आ रहे हैं, सभी परेशान हैं। ये इनकी अय्याशियाँ, इनकी मरात देखो, तनख्वाहें वो अपोजिशन हो या इक़्तिदार में हो, सभी ने एजेंडा पास किया हमारी ये तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। इनको अगर ये मुल्क से लाएं या वफादार हैं तो इनको चाहिए अब सबसे पहले अपनी मराद को कम। नहीं, ऐसे ना करें आप। देखें, आप ताजर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस लिए करते हैं? नहीं, कमाने के लिए करते हैं। जब एक MNA MPA 5, 6, 7 करोड़ रुपया लगाएगा, अपने पे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो पहले वो रिकवरी भी तो करेगा ना। ये दावे तो करते हैं कि हम आवाम के खादम हैं। नहीं, खादम नहीं, पहले अपनी रिकवरी करेगा, पहले अपना 4-5 जो लगाया वो रिकवर करेगा, फिर उसका जो परसेंटेज बनता है मार्कअप रिकवर करेगा, चाहे वो आपके खून की सूरत में हो, आपके पसीने की सूरत में हो। उसके बाद अगर टाइम बचा, हुकूमत वक़्त के पास 5 साल, 4 साल, 3 साल जितने भी हुए, वक़्त बचा तो ज़रूर आप लोगों के बारे में ऐसे तो मैं समझता हूँ इस सियासत पर जो बिजनेस कर रहे हैं ये इनको तो नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही हैं। कोई है ये अवानों में एसी के कमरों में बैठकर, इनको क्या पता गरीब का बच्चा क्या पुरसाने हाल की ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं वक्त गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि खुदारा कल अंदवाज इनके हाथ से ना छीनो, कि कल ये डकैत बने, वो सिगरेट पिएँ या और कोई बुरा काम करें। इनको चाहिए कि फिलफौर ये जालमाना टैक्स आ जाए। जी बिल्कुल नाजरीन, आवाम के जो मसाइल हैं और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल इसको समझने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर हम आपको एक बात बताते चलें, इन ताजरों के टैक्स से, आम शहरी के टैक्स से, असम्बली का जो एक इजलास है, हम आपको बताना चाहते हैं राउंड अबाउट 2 करोड़ 80 लाख रुपए में एक इजलास होता है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए में वहाँ पर ऐवान बाला में जो MNA हैं, MPAs हैं, वो आए या ना आए, राउंड अबाउट 3 करोड़ रुपए का एक दिन का खर्चा है। और ये आप लोग जनाब MNA MP अपनी जेब से नहीं करते, ये ताजरों के टैक्स से करते हैं, आवाम के टैक्सेस से आपको पे किया जाता है। आपके जो गर्म ठंडे कमरे हैं, गर्म सर्दियों में सरद गर्म किए जाते हैं, ये इन ताजरों के, आम शहरियों के टैक्सेस से किए जाते हैं। तो खुदारा इनकी दादरसी की जाए, इनके साथ बात की जाए। अगर इनके जो मुतालबात हैं वो मेरिट पर हैं, वो हक पर हैं, तो उनको ज़रूर हल करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको उनको अवाने बाला तक ले जाकर जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जब टैक्सेस लगाने की, तो जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स होल्डर हैं, जो इसमें स्टेक होल्डर हैं, उनको साथ बिठा के उनके मशवरे से टैक्स लगाया जाए, ताकि ना कि ये दोबारा एहतजाज करें, ना ये किसी को हड़ताल करें, ना ये दुकानें बंद करें, ना आम आवाम का नुकसान हो, ना इनके एम्प्लॉइज़ का नुकसान हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी दुकानदार हैं? जी दुकानदार हूँ। क्या सूरत हाल है, ये क्यों दुकानें बंद की गई हैं? मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन कैसे? हाँ, 16-17% टैक्स दे के किस तरह दे सकता है कोई? एक अमीर आदमी है या गरीब आदमी है? अभी तो इत्फाक से स्ट्राइक चल रही है, मार्केट बंद है। मेरी कोहिनूर चैनल से रिक्वेस्ट होगी, जब बाज़ार खुलेगा, अगर मामला सारे तय होते हैं, आप आइएगा। एक दुकान पे कितने साल का बच्चा है, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी हैं और आप सबके हैं। 8 से 9 साल का बच्चा मुलाजमत कर रहा होगा। तो जब हम देखेंगे, नहीं, लेकिन जो आपने कहा है कि दुश्मन के, आपके बच्चों का तो वादा ही नहीं किया, उन्होंने तो दुश्मन के बच्चों का वादा किया है। वादा तो फिर ठीक किया ना गवर्नमेंट ने, आपके बच्चों को तो नहीं पढ़ाना उन्होंने।
आपकी बात ठीक है, लेकिन बच्चे गैर सियासी होते हैं, बच्चे बच्चे हैं, चाहे वो मेरे हैं चाहे यही तो इनका मामला है कि वो कह रहे हैं कि जो है ना दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, ताकि अपने बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो इनकी जो मुनापली है, इनके जो किरदार हैं वो बच्चों के सामने आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे उजागर हो रहे हैं। वो इनको ख़त्म करना चाहते हैं बच्चों को, ताकि इनको तालीम का शौर ना पैदा हो। अगर शौर आ गया पाकिस्तानी को तो ये हाल नहीं होगा। अच्छा, इसमें देखें अगर फेयर बात की जाए ना तो ज़्यादा कसूर आवाम का है। कोई भी सियासतदान है, उसके बच्चे ना हेल्थ एजुकेशन, वो सब उनका बाहर होता है। पाकिस्तान में ना उनके लिए हेल्थ है ना उनके लिए एजुकेशन है। फिर हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो आपके अवामी नुमाइंदा है ना, वो आपकी अवाम में से नहीं होता। उसको नहीं पता कि आपको एजुकेशन और हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर है। हमारे यहाँ पर जो लाहौर में इलेक्शन लड़ता है वो इस्लामाबाद से आ जाता है, जो पिंडी में इलेक्शन लड़ता है वो कराची से आ जाता है, वो इलेक्शन लड़ के वापस चला जाता है। उनका सिर्फ काम है इक़्तिदार में जाना, ऐवान बाला में, असम्बलियों में जाना। आपकी और हमारी फ़िक्र, हमारे बच्चों की फ़िक्र करना उनका काम नहीं है। अब से ये बताएं कि जो टैक्सेस लगाए गए हैं, आप क्या कहते हैं, ये टोटल ख़त्म होने चाहिए कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन चाहिए आपको? अगर सर आप देखें ऑल वर्ल्ड में कहीं पे भी टैक्स नहीं है एजुकेशन पे, वाहद पाकिस्तान है जिस पे टैक्स लग गया। तो आप मुझे बताइए टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। टैक्स जो है, टैक्स तो होता है अवाम और ताजरों के लिए, आसानियों के लिए, लेकिन पाकिस्तान में जो जितना ज़्यादा टैक्स देता है वो मैंने देखा है कि उतना ज़्यादा परेशान नज़र आता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज़ाद मीडिया जब से आज़ाद हुआ है उन्होंने हमें शौर दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अवाम में ये शौर आ चुका है कि किस नुमाइंदे को अब चुनना है। लेकिन मज़ीद जो अब 2024 अब नेक्स्ट जब भी इलेक्शन होते हैं 2028 या 2030 में, इंशाल्लाह अवाम, पाकिस्तानी अवाम अब बाशऊर हो चुकी है आज़ाद मीडिया की वजह से। अच्छे नुमाइंदे अब चूज़ करेंगे। जो लाहौर का इलाका है, एक मिसाल है, यहाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त MNA हैं। अब हमें आइडिया हो गया है कि हमारे इलाके का जो अच्छा, आप देखें, आप ये देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आपके यहाँ के MNA हैं, उनके छोटे भाई जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनकी बेटी है वो वज़ीर आला पंजाब है, CM पंजाब है यहाँ के। तो फिर भी आप लोगों की ना दादरसी हो रही है, ना आप लोगों से कोई बात कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो अवामी नुमाइंदा है वो बेमायनी हुआ। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही लग रहा है फ़िलहाल। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह से हमें उम्मीद है कि जो स्ट्राइक अब स्टार्ट हो गई है, जिस तरह जनाब हालत परवेज़ साहब और मोहम्मद जमील जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ने कह दिया है कि ये भी स्टार्ट है। अगर हमारे मुतालबात, जायज़ मुतालबात ना माने गए तो सिर्फ ये लाहौर नहीं, ये पूरे शहर, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान हमारा साथ देगा। क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चों या आपके बच्चों का नहीं है, हर एक के बच्चों का मसला है। पढ़ा लिखा पंजाब बिल्कुल पहले दिन से नारा है, लेकिन हमें तो नज़र नहीं आ रहा पढ़ा लिखा पंजाब। आप हड़ताल को, एहतजाज को आगे लेके चलेंगे, दुकानें बंद रखेंगे? इतनी कैपेसिटी ताजरों में है कि वो 10, 15, 20 दिन अपनी दुकानें बंद रख सकें, आपके एम्प्लॉइज़ को सपोर्ट कर सकें, आप अपने बिजली अखराजात, किचन चला सकें? सर 2 दिन की भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान गरीब बच्चों के लिए हम निकले हैं। कुर्बानी देंगे तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर उसका सब्र और मीठा फल लाजमी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। जो आप लोग कह रहे हैं सरवाइव ख़त्म हो चुका है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आपका एंड हो गया, तो आप बाहर निकलें आप? जी यही बात है ना कि टोटल एंड हो गया। हमारी लेबर के चार्जेस पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं, रेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं, हमारे से नहीं हुआ जा रहा ये सारा मामला। हाँ जी, बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा तमाम ताजरों की जो है एक ही प्रॉब्लम है कि जो टैक्स हैं, गैर कानूनी, गैर अखलाकी टैक्स लगाए गए हैं, एजुकेशन पे लगाए गए हैं, और उन बुनियादी चीज़ों पे कि जो कि हर प्ले ग्रुप से लेके पहली से लेके जिसको रबड़, पेंसिल, शार्पनर, कॉपीज़ चाहिए, उस पर टैक्स लगा दिया गया है। लगता है ऐसे है कि पढ़ा लिखा पंजाब नहीं, जैसे कि पंजाब के लिए एजुकेशन को बंद करने का एक निज़ाम बनाया गया है। 17% टैक्स का मतलब ये है कि अगर जो चीज़ आपको 10 रुपये की मिलती थी वो 15 की हो जाएगी कि 20 की हो जाएगी? 18 रुपये की कम अज़ कम। अच्छा, जो पहले 10 रुपये की थी अब 18 की हो जाएगी? 18 रुपये की होगी कम अज़ कम। यानी कि आप डबल कह सकते हैं। आप डबल कह लें, लेकिन 18 रुपये तक है। एक और CM पंजाब से रिक्वेस्ट है कि आपने कहा था बच्चों को हम दूध फ्री देंगे, जो वहाँ बजट लगा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है जहाँ से जो परचेज़ किया जाता है स्कूल का सामान, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, अदर, उनमें हमें रिलीफ दे दें। हम पाकिस्तानी वाम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ तय करें, कुछ मामला देखें किस पे लगना चाहिए उस पे लगाएं। लेकिन एकदम से ना देखा है ना पूछा है 18%। नाजरीन, आवाम जिस तरह की सादा लो आवाम है, उनका कहना है कि दूध पे टैक्स ना लगाया जाए,
और दूध का बंद कर दिया जाए, जिस तरह के ये जो आम ज़रूरियात हैं एजुकेशन की बुनियादी, उस पे से टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इनके शायद नॉलेज में ये नहीं है कि जो दूध के मामलात हैं, जो दूध की मैन्युफैक्चरिंग है, वो उनकी अपनी ज़ाती है। अगर उनके मैन्युफैक्चरिंग में ये चीज़ें आ जाती हैं तो इस पे भी रिलीफ मिल जाएगा आपको। अगर ये नहीं आती तो फिर रिलीफ मिलना मुश्किल है, फिर आपको एहतजाज ही करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई हल है ही नहीं। 10 से 15 दिन पे सोशल मीडिया मुख्तलिफ चैनल, जैसे आप लोगों ने पहले भी कवरेज किया है, कोहिनूर ने, आपका शुक्रिया। तो अब भी अवानों तक आवाज़ हमारी जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि अगला जो बजट होगा हम उस पर नज़रसानी करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करने की करेंगे हम। यानी कि कंफर्म नहीं, अगर हो गया ठीक है, नहीं हो। अच्छा, 3 माह की छुट्टियों के बाद अगस्त में आप लोगों का सीज़न शुरू होता है, तो जो बजट है वो तो अगस्त के बाद आएगा। इसका मतलब जो आपका सीज़न है, जो आप मेरा ख्याल है काफ़ी दुकानदारों से बात हुई, उनका कहना है कि पूरे साल की अर्निंग जो है ना, ये 1-2 सीज़न जब आते हैं, क्लासेस शुरू होते हैं छुट्टियों के बाद है, हम इसमें अर्निंग करते हैं। अगर ये आपके सीज़न ड्रॉप हो जाते हैं तो इसका मतलब तो ताजर तो बुरी तरह खसारे में चला जाएगा। ऑलरेडी हम खसारे में जा रहे हैं, सबको पता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये हमारा 3-4 महीने का सीज़न होता है और इसी में हमने सारा कुछ करना होता है। लेकिन ये लोग हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। हमने बड़े जोश व जज्बे के साथ मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट भी किया और वोट भी दिया, बहुत जोश व जज्बे के साथ। लेकिन उसके बावजूद हम बहुत ज़्यादा मायूस हैं, इंतहा किस्म के। हमारा बस नहीं चल रहा कि हम किसको शिकायत लगाएं, कैसे लगाएं और क्या करें। आवाम तो बेबस है, साबका गवर्नमेंट हो, मौजूदा गवर्नमेंट हो, आवाम को और ताजरों को किसी ने रिलीफ नहीं दिया। कहते यही है कि आवाम दोस्त, ताजर दोस्त हुकूमत आएगी, लेकिन ताजर मईशत की रीढ़ की हड्डी कहते हैं गवर्नमेंट वाले, कि ताजर हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी, बैक बोन को ही हम डैमेज कर दें तो आप तो चलने फिरने से बाजार हो जाएंगे। तो हुकूमत आप समझते हैं कि अगर ताजरों के साथ इस तरह करेगी तो ये फिर डैमेज भी हो सकती है। डैमेज हुई पड़ी है, करेगी नहीं, डैमेज हो चुकी है। हम कहीं के भी नहीं, ना लेफ़्ट जा सकते हैं, ना राइट, ना अप ना डाउन। खुदारा होश के नाखून लें। हम मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर भी हैं और ख़ुद भी हैं, हमें मायूस ना करें। ये जैसे हमारे बिल्कुल पड़ोस ममालिक बांग्लादेश ज़िंदा मिसाल हमारे सामने, हम मजबूर हो जाएंगे फिर बच्चों के लिए। इसके अलावा हमारे पास तो कोई हल नहीं है। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि उर्दू बाज़ार में जो सेल टैक्स लगाया गया है सेंसिटिव पे, उस पे पेंसिल पे, पेन पर, रबड़ पर, शॉर्पनर पर, उसके एहतजाज के सिलसिला में आज उर्दू बाज़ार के ताजरों ने टोटली हड़ताल की है, और जिसको कामयाब हड़ताल कहा जा सकता है कि जिसमें आलमोस्ट 99% जो दुकानें हैं वो बंद हैं। ताजरों का ये कहना है कि जो सेल टैक्स लगाए गए हैं, जो जालमाना टैक्स लगाए गए हैं, उनको फिल फौर ख़त्म किया जाए। और जो हुकूमत का नारा था कि पढ़ा लिखा पंजाब, उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए इन टैक्सों में रिलीफ दिया जाए, इनको ख़त्म किया गया। क्योंकि ये टैक्स जो हैं ये सीधे और सीधे जो हैं, जो आम शहरी हैं, जो अगर आप बात कीजिए प्ले ग्रुप की या पहली दूसरी जमात की, तो उनके लिए बेसिक चीज़ें शार्पनर, रबड़, पेंसिल और कॉपीज़ होती हैं। उन सब चीज़ों पर जो टैक्स लगाया गया है इसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए और हमें रिलीफ दिया जाए। अगर ताजरों का कहना है कि हमें रिलीफ नहीं दिया गया तो ये जो एहतजाज और हड़ताल आज लाहौर उर्दू बाज़ार में की जा रही है, ये पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान के जो ताजर हैं ये हड़ताल करेंगे। और इसमें जो सदर हैं उर्दू बाज़ार के, उनका कहना था कि एक दिन में अगर हड़ताल की जाए या एहतजाज किया जाए, मार्केट को बंद किया जाए, तो तकरीबन 25 अरब रुपए का जो हुकूमत वक़्त का जो नुकसान है वो होता है। और अगर इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में अगर मार्केट्स को बंद किया गया तो कई अरबों का नुकसान जो है हुकूमत वक़्त का किया जाएगा। तो अभी तक कोई नुमाइंदा, अवामी अहदेदार या जो इंतज़ामिया है, किसी ने भी इनसे अभी रब्ता नहीं किया। उनका कहना है कि जो हमसे रब्ता किया जाए और इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।